जल्दी जल्दी तुरंत हम स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी भी आधे से अधिक लोगों का ऑफ है कैमरा, जल्दी ऑन करो। अनिष्का, एटी, वैभव, शिवम, आकांक्षा, धन्यावी, इशिता, अमृता, सबका ऑफ है। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। सिलेबस सबको मिल गया है ना? साइंस का जो दिल्ली से सिलेबस आया था सबको मिल गया है ना, सीएमसी वाला? सर मार्किंग स्कीम मिला। हाँ, वही मार्किंग स्कीम ही सिलेबस है जो यस सर। आता है। तो उसमें आपको सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक शायद हटा दिया गया इस साल भी, देखे वो लोग? नो सर। फर्स्ट टर्म में हम लोग 3 लेसन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको पहला लेसन था सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दूसरा कंबसन, तीसरा पोल्यूशन ऑफ एयर। अब 3 लेसन और बचा हुआ है। हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पोल्यूशन ऑफ वाटर और सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। पोल्यूशन ऑफ एयर और पोल्यूशन ऑफ वाटर, ये जो 2 लेसन है इससे इंटरनल एग्जाम में मॉर्निंग सर। मॉर्निंग इंटरनल एग्जाम का मतलब हुआ जैसे मिड टर्म हुआ, प्री मिड टर्म हुआ, पोस्ट मिड टर्म हुआ, यानी बोर्ड एग्जाम जो 8 का होगा फरवरी में, उसको छोड़ के बाकी सारा एग्जाम इंटरनल में काउंट होता है। तो इंटरनल एग्जाम्स में आपको पोल्यूशन ऑफ एयर और पोल्यूशन ऑफ वाटर से भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन एनुअल एग्जाम में इन दोनों लेसन से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सेकेंड टर्म में हम लोग को 3 लेसन जो बचा हुआ है उसमें से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो कोई बताएगा व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट किसको कहते हैं? आवाज आ रही है ना? हेलो। यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन पूछे कि एलिमेंट किसको कहते हैं, बताओ लोग कोई। Elements are the pure substance which are made up of Only one which are kind made of up atom. of yes, sir, same kinds of atom. Yes. Elements are the simplest and the purest substance which are made up of only one kind of atom. कौन कौन से एलिमेंट जानते हो लोग? कुछ एग्जांपल बताओ। सर आयरन। आयरन, ओके। और आयरन और हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन और कॉपर जिंक। कॉपर, हीलियम, हीलियम, नाइट्रोजन। कार्बन। तो ऑल टुगेदर सिलिकॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बहुत सारे हैं। ऑल टुगेदर 118। कितने एलिमेंट्स हैं टोटल अभी तक? आपके बुक में 115 दिया होगा, 118 अभी तक ले जा चुके हैं। वो जो 118 एलिमेंट हैं, क्या वो सारे एक ही जैसे हैं? सबका प्रॉपर्टी सेम है? नो सर। No sir. नो सर। अब जैसे ये हाथ में मेरे दिख रहा है, क्या है? Pen. पेन। सर। किस चीज से बना है ये पेन? प्लास्टिक, प्लास्टिक से। वेरी गुड, प्लास्टिक से बना है। और प्लास्टिक बनता है कार्बन से। ठीक है।
अब इस पेन को थोड़ा सा ओपन करते हैं तो इसका जो टिप दिख रहा है ना, आपको ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा क्लोज ले जाएंगे तो दिखेगा। ये जो टिप दिख रहा है मेटल का, ये आपको कॉपर का या पीतल का या आयरन का या स्टील का बना होगा, है ना। तो इस प्लास्टिक में और इस जो टिप है जो पीतल का मान लो बना हुआ है, इन दोनों में कोई अंतर है? क्वेश्चन मेरा समझ में आया? यस सर, अंतर है। क्या सर रिपीट अंतर कर है? दीजिए। ये प्लास्टिक की बॉडी है और ये मेटल का इसका जिससे इंक निकलता है वो टिप है। तो ये टिप में और ये जो पूरी बॉडी है प्लास्टिक की बनी हुई, इन दोनों में कोई अंतर है? और अंतर है तो क्या क्या अंतर है? फटाफट बताते जाओ लोग, जो जो समझ में आए। कोई गलत होगा तो सही सर होगा। सर जो बोलो। सर प्लास्टिक की सर बॉडी है सर, वो इनडायरेक्टली सर कार्बन से बनी हुई है। कार्बन से बनी हुई है, तो मेरा क्वेश्चन वही है कि इस कार्बन में, और ये मान लो कि आयरन ही है, तो इस आयरन में कोई डिफरेंस है? आपको दिखाई देता है, विजिबल है डिफरेंस? एक अंतर तो आप ऐसे देख लो कि जैसे इसको हम बेंड कर सकते हैं, हो रहा है हल्का बेंड, ज्यादा करेंगे टूट जाएगा। इसको Yes, बेंड sir, कर belt सकते हैं क्या? इसको इतना आसानी से बेंड कर सकते हैं हम? नो सर। नहीं। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि ये जो है मेटल वाला पार्ट जो है वो थोड़ा हार्ड है, और जो ये कार्बन है जो नॉन मेटल कहलाता है वो उतना हार्ड नहीं है। दूसरा डिफरेंस, अब जैसे मान लो कि अगर ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है तो इसको इलेक्ट्रिक सॉकेट में, मान लो इसमें गीला नहीं है, सूखा है, इलेक्ट्रिक सॉकेट में डालेंगे तो हमारे हाथ को करंट लगेगा? नहीं। ट्राई नहीं करना है, लेकिन नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये मेटल वाला पार्ट पूरा मेटल का ही अगर ये बना होता और इसको गलती से भी अगर टच करा दे इलेक्ट्रिक सॉकेट में जिसमें लाइव करंट हो, तो करंट तो लगेगा, शॉक लगेगा। बहुत जोर का लगेगा। करंट दूसरा डिफरेंस ये क्या है, ये करंट को पास नहीं करने देता है, और ये जो मेटल वाला पार्ट है ये करंट को पास करने देता है। तो ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंस हैं। और तो इसीलिए जो एलिमेंट्स है उनको मेनली दो कैटेगरी में पहले बांटा गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन इनको बांटने के बाद देखा गया कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल का है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का है। तो वैसे कुछ 4-5 मेटल एलिमेंट को मेटलाइड नाम दे दिया गया, अर्ध धातु, यानी कि न तो पूरी तरह से मेटल है न पूरी तरह से नॉन मेटल है। नॉन मेटल एलिमेंट जो है वो 3 टाइप में बट गए। एक सेकेंड, हम थोड़ा सा एनोटेशन करके लिख देते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका एलिमेंट। अब ये तीन टाइप में बट गया। पहला हो गया मेटल, दूसरा हो गया नॉन मेटल, दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। और तीसरा हो गया मेटलाइड, यानी कि धातु, मेटल को धातु बोलते हैं हिंदी में, अधातु यानी नॉन मेटल, और अर्ध धातु यानी कि मेटलाइड। तो ये 3 कैटेगरी हो गए। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सोचते हैं, ऐसे डिस्कस करते हैं कि हमारे लाइफ में कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेटल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉन मेटल ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेटलाइड इम्पोर्टेंट है? क्या लगता है तुम लोगों को, कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मेटल जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर, जिंक, सोना, चांदी, लेड, मरकरी, ये सब मेटल हो गए। नॉन मेटल में आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब आपको नॉन मेटल हो गए। मेटलाइड में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मथ, ये सब आपको मेटलाइड हो गए। तो कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है आपको अपने लाइफ में, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है या थोड़ा मुश्किल? नॉन मेटल। नॉन मेटल और नॉन मेटल।
ज्यादा इम्पोर्टेंट हम पूछ रहे हैं कौन है, सब तो इम्पोर्टेंट है ही, कोई सर ऐसा नहीं जो नॉन मेटल नॉन Non-metal. नॉन मेटल। हाँ नॉन मेटल में जैसे कि बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो हम लोग जानते हैं कि सांस नहीं ले सकते ऑक्सीजन के बिना, तो सारे लिविंग क्रिएचर को ऑक्सीजन चाहिए ही रेस्पिरेशन के लिए, तो ऑक्सीजन नॉन मेटल है। उसके बाद क्या चाहिए, वाटर, पानी, तो वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, दोनों ही नॉन मेटल हैं, तो इसलिए उसमें भी आपको हो गया। उसके बाद आते हैं कार्बन के बारे में, तो हमारी पूरी बॉडी, चाहे हमारी हो, एनिमल्स की हो या प्लांट्स की हो, पूरी बॉडी के बनने में सबसे बड़ा रोल जिस एलिमेंट का है वो है कार्बन, और वो कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल। न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में कौन कौन से जरूरी होते हैं? यस सर। हमारी बॉडी में हमारे ग्रोथ के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है? सर प्रोटीन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का विटामिन, विटामिन, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन। प्रोटीन आपका बना है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्रोटीन बना है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से। ये तीनों क्या है, मेटल की नॉन मेटल? सर नॉन मेटल। तीनों नॉन मेटल है। नॉन अब मेटल। आते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दोनों जो हैं, कार्बोहाइड्रेट हो चाहे फैट हो, ये बने हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो आप उसमें भी देखते हो कि तीनों ही नॉन मेटल ही हैं। उसके बाद विटामिन जितने बने हैं उन सब में कार्बन एसेंशियली होता है, मतलब बिना कार्बन के कोई विटामिन बन ही नहीं सकता है, तो इसलिए कार्बन उसमें भी जरूरी होगा, तो वो भी फिर भी नॉन मेटल ही है। अब मिनरल्स में, तो मिनरल्स में कुछ मेटल्स हैं, कैल्शियम हो गया आपको मेटल है, आयरन है वो मेटल है, लेकिन उसमें भी नॉन मेटल की जरूरत है, जैसे आपको फास्फोरस की जरूरत है, आयोडीन की जरूरत है, ये सारे क्या है, नॉन मेटल हैं। यानी कि नॉन मेटल बहुत जरूरी है लिविंग क्रिएचर्स के लिए। अब ये मेटल की क्या जरूरत है? मेटल की हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? क्या बात है, किसी को कोई आंसर नहीं सूझ रहा है? बोलो लोग फटाफट। अच्छा 4-5 मेटल का एग्जांपल बोलो। को पास कराने, किसको, करंट को पास कराने के लिए? हाँ सही है, और बोलो। एक तो करंट को सर पास कराने मेटल्स, के लिए हो गया। सर मेटल्स आर लस्ट्रियस एंड शाइनी। वो तो प्रॉपर्टी तुम बता रहे हो उसका यूज बताओ, हम क्या पूछे कि हमारे लाइफ में कैसे यूज है, क्या इम्पोर्टेंस है उसका। देखो हिस्ट्री पढ़ते होगे तुम लोग, तो हिस्ट्री में है स्टोन एज का नाम सुने होगे लोग। यस तो स्टोन एज में लोग कैसे रहते थे, गुफाओं में रहते थे, पहाड़ों के काट के केव्स बनाते थे, उसमें वो रहते थे। औजार जो उनके होते थे वो भी पत्थर के बने होते थे। अंधेरा होते होते वो लोग अपनी अपनी गुफाओं में अंधेरा होने से पहले ही चले जाते थे, ताकि कोई जंगली जानवर उनको अपना शिकार न बनाए, सेफ हो जाए। वो लाइफ ज्यादा इजी था कि आज का लाइफ ज्यादा इजी है? सर आज का गर्मी लगा, आप घर में बैठे स्विच ऑन किए, पंखा चलने लगा, ठंडी लगा ब्लोअर चला दिए। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है स्टोन एज से होते होते, बहुत सारे इन्वेंशन हुए, पहिया का, व्हील का इन्वेंशन हुआ, कॉपर का खोज हुआ, आयरन का खोज हुआ। तो ये जो पूरा जो डेवलपमेंट होता है किसी भी सिविलाइजेशन का, उसमें मेटल का सबसे बड़ा रोल होता है। जैसे आपको अगर पढ़े होगे हिस्ट्री में तो पता होगा, जो सबसे पहले जो क्वाइंस चलते थे, जो करेंसी जिसको हम लोग आज नोट के पॉकेट में लेके चलते हैं, प्लास्टिक करेंसी भी आजकल आ गई, कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब के फॉर्म में। पहले, बहुत पहले जब करेंसी की शुरुआत हुई तो पहले लोग देखे होंगे कि राजा महाराजा लोग पत्र लिख के भेजते थे, वही उनका करेंसी होता था, उसमें उनका स्टाम्प लग गया, वो करेंसी हो गया। बाद में क्या हुआ, कॉपर्स के क्वाइन बनने लगे। तो ये क्वाइन बनना कब स्टार्ट हुआ? कॉपर यानी तांबे की खोज होने के बाद। और कॉपर क्या है, मेटल? सर मेटल है, मेटल है। मेटल। इस तरह से व्हील का जब मेटल है। इन्वेंशन, नहीं कॉपर मेटल है, व्हील का जब इन्वेंशन हुआ
तो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, थोड़ी सुविधा हो गई उनको एक जगह दूसरे जगह जाने में। अलग अलग जगह के लोग कल्चर को सीखने लगे और उनका जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो तेजी से होने लगा। क्या लकड़ी का व्हील जो है वो उतना टिकाऊ है जो जितना मेटल का कोई बना हुआ व्हील? जैसे मान लो कि आज आपके साइकिल में या मोटरसाइकिल में एलॉय व्हील लगा हुआ है या स्टील का व्हील लगा हुआ है, अगर No, उसकी sir. जगह पे सपोज कि लकड़ी का व्हील लगा दे तो कितना दिन चलेगा? सर अगर मेटल्स का लगाए तो सर पूरा दिन जाएगा। अगर ये लकड़ी का लगाते हैं तो अगर मान लीजिए टूट भी सकता है, पानी उसमें हाँ, लगेगा तो सड़ेगा, खराब हो सकता बैक्टीरिया है। एक्ट करेगा, उसका डिकम्पोजिशन होगा तो जल्दी खराब होगा। तो यही चीज है कि जैसे जैसे आपको डेवलपमेंट की जरूरत हुई तो मेटल की खोज होते गया और डेवलपमेंट होते गया। तो किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए मेटल ज्यादा जरूरी है। जैसे आप सपोज कि अगर आज के लाइफ में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल हटा दें तो हमारी लाइफ जो है 1 सेकंड भी नहीं चलेगी। अभी एक दिन के लिए अगर कहीं मैसेज आता है कि आज दिन भर बिजली गायब रहेगी, तो भले कितना भी इन्वर्टर, जनरेटर, बैटरी सब रखे हो, लेकिन टेंशन हो जाता है ना कि कितना देर चलेगा, खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग अंधेरे में रहना पड़ेगा, पंखा नहीं चलेगा। तो हमारी लाइफ इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत डिपेंडेंट हो गई है। और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए क्या जरूरी है? मेटल, वो चाहे कॉपर हो चाहे एल्युमिनियम हो। तो मेटल जो है वो किसी भी सिविलाइजेशन कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज्यादा जरूरी है। उनमें भी खास करके आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, आपको ऑर्नामेंट्स बनाने में सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, उस तरह से और भी सारे मेटल हैं जिनके अलग अलग, से लेड है, सीसा। तो अगर आप लेबोरेटरी में जाओगे, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में, तो जितने आपको केमिकल्स रखे हुए मिलेंगे सब शीशे के जार में या प्लास्टिक के जार में रखे हुए मिलेंगे। तो मेटल का भी उतना ही यूज है। अब आते हैं मेटेलाइट पे। मेटेलाइट यूजफुल है या ऐसे ही बेकार है? वो जो उसमें तो दोनों का प्रॉपर्टी आधा आधा है। यूजफुल है सर। Useful है sir. यूजफुल है। कैसे? यूजफुल है सर। हाँ, वो तो यूजफुल है बोल दिए, हम सुन लिए। कैसे यूजफुल है वही बताना पड़ेगा ना, साइंस तो प्रूफ मांगता है ना। कोई आइडिया, कोई कंसेप्ट जो दिमाग में हो मेटेलाइट? अच्छा, मेटेलाइट का एग्जांपल बताओ तो। सर आर्सेनिक, सिलिकॉन। वेरी गुड। सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, Arsenic, antimony, एंटीमनी। polonium. ओके, तो इसमें से किसी का यूज जानते हो लोग, तुम लोग के लाइफ में, डेली लाइफ में जो यूज होता हो? नो सर सर। सोलर सेल बनाने के लिए सोलर सेल सिलिकॉन का बनाने, यूज। हाँ, सिलिकॉन का यूज। वेरी गुड। और कोई? फिर हम बताएंगे, तुम लोग नहीं बता पाओगे तो हम बताएंगे ही। अच्छा चलो, थोड़ा सा अलग हट के बता, कोशिश करते बताने। कंप्यूटर पढ़ते हो लोग ना? Yes. कितना जनरेशन आया अभी तक कंप्यूटर का? 5th generation. ओके। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ? कौन सा मेन कंपोनेंट यूज होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब देखे हो पहले लोग? वैक्यूम ट्यूब का होता हाँ, ओके। वैक्यूम ट्यूब देखे हो लोग? यस सर। कैसा होता है? ग्लास का बना हुआ ट्यूब होगा, है ना? यस सर। और sir. उसमें बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा, हीट निकलेगा, उससे रिलीज होगा। तो इफिशियंसी कम होगी या ज्यादा होगी? उससे बने हुए डिवाइस की, वैक्यूम ट्यूब जिसमें यूज होता हो, उसकी इफिशियंसी कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। कम होगी। कम हो गई। जैसे आपके घर में एक आर्गन बल्ब जो होता है, जैसे जनरल 5-10 रुपए का मिलता है, जो आज के डेट में मिलता भी नहीं होगा, फिलामेंट वाला बल्ब, वो ज्यादा इफिशियंट होगा कि आजकल जो एलईडी चल रहा है वो ज्यादा इफिशियंट होगा? सर एलईडी वाटेज भी कम लेगा, यानी बिजली का कंजम्पशन भी कम करेगा और लाइट भी ज्यादा देगा। 9 वाट का एलईडी आपको 100 वाट के बल्ब से ज्यादा लाइट देगा, जो फिलामेंट वाला बल्ब है। तो इफिशियंसी किसकी ज्यादा हुई? एलईडी वाली लाइट की। उसी तरह से वैक्यूम ट्यूब वाला जो कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, साइज उसका काफी बड़ा होता था, पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता था क्योंकि वो हीट जनरेट करना था उसको, और एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करता था, और उसका जो आउटपुट था वो कम था। तो इफिशियंसी ओवरऑल उसकी कम हुई। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किस चीज से किया गया?
ट्रांजिस्टर से। तो जो बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब ऐसे लंबे लंबे सिलेंडर जैसे यूज होते थे, उनके जगह पे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर आ गए। तो कंप्यूटर का साइज जो पहले एक रूम का हुआ करता था, वो आधे रूम में सिमट गया, इफिशियंसी बढ़ गई, पावर कंजम्पशन घट गया। फिर आया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। यहीं से आपको कंप्यूटर के लाइफ में, एज में, आप तुम लोग तो अभी 20वीं सेंचुरी में देख रहे हो कंप्यूटर। हम लोग जब कंप्यूटर पढ़ते थे तुम्हारा 96 97 में, तो उस समय थर्ड जनरेशन कंप्यूटर भी अवेलेबल थे। अभी भी हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं घर पे, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, वो जनरली 4th जनरेशन कंप्यूटर, 5th जनरेशन हम लोग नहीं यूज करते हैं। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या ऐसा आया कि कंप्यूटर जो आधे रूम का होता था, वो सिमट के टेबल पे आ गया, उसको डेस्कटॉप कहा जाने लगा। उसी का एक इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी गुड। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? जैसे आप देखो कि आईसी बोलते हैं उसको शॉर्टकट में, आईसी है ना, उसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। एक खिलौना मिलता है 10 रुपए का, टेलीफोन जैसा, बच्चों को खेलने का। उसमें अलग अलग बटन दबाओगे तो अलग अलग गाना बजता है। देखे होगे लोग खिलौना? यस सर। उसको भी अगर कभी बच्चा कोई तोड़ दिया, उसको खोल के देखोगे कि उसमें क्या क्या है, तो उसमें एक पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। उसके ऊपर भी एक आईसी लगा होगा, एक छोटा सा आईसी लगा होगा। और जो रॉकेट जो आपको स्पेस में जा रहा है, या जो टीवी घर पे यूज कर रहे हो, या जो एयर कंडीशनर यूज कर रहे हो घर पे, वो सारे में आईसी लगा हुआ है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट ने पूरे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बूम कर दिया, यानी कि इतना उसको मॉडर्न बना दिया आईसी ने, छोटे से आईसी ने, कि आज के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर किसी घर में पुराना फ्रिज होगा 15 साल पहले का, 15-20 साल पहले का, तो उसमें देखोगे उसका बिजली कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। आज का जो फ्रिज है उसका कंजम्पशन बहुत कम है, इफिशियंसी भी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक के बदले अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स उसमें यूज हो रहे हैं, आईसी यूज हो रहा है। और वो आईसी जानते हो किस चीज से बना है? मालूम है? नहीं, आईसी आपका बना है सिलिकॉन से। और सिलिकॉन क्या है? मेटलाइड। अब आप बहुत सारे लोग के घर पे आपके स्टेबलाइजर होगा, तो स्टेबलाइजर का क्या काम है कि वोल्टेज अगर ज्यादा है तो उसको कम कर देना, और अगर कम है तो ज्यादा कर। तो यानी कि करंट जो फ्लो हो रहा है उससे, जो ट्रांसफार्मर, उसमें कंडेंसर या डायोड लगे हुए हैं, उसका काम क्या है कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसको या तो पार्शियली रोक के और पार्शियली पास करने दे करके, इतना ही करंट पास करने देना जितना हमारे ऑपरेटर्स के लिए जरूरी है, जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। उससे ज्यादा है तो कम कर देना है, और उससे कम है तो बढ़ा देना है। यानी कि न तो पूरी तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, ना ही पूरी तरह से इंसुलेट कर रहा है। तो ऐसे डिवाइस को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जितने भी हैं वो सारे के सारे मेटलाइड के बने हुए हैं। तो भले ही हमारे लाइफ में खाने पीने में या पहनने ओढ़ने में मेटलाइड का यूज नहीं हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में मेटलाइड सबसे यूजफुल कंपोनेंट है। तो तीनों ही आपको जो एलिमेंट के टाइप हैं, वो तीनों के तीनों बहुत यूजफुल हैं। अब आते हैं, इसको हम लोग क्लियर करें तो सब लोग नोट कर लिए होंगे? यस सर। चलो अब हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल के। 4 मिनट मेरे पास टाइम है, फिर स्कूल निकलना है, 4 मिनट में इसको हम लोग कर लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड। जो जितने भी मेटल हैं ये रूम टेम्परेचर पे जनरली सॉलिड्स होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड होता है। क्वेश्चन भी आता है कि नेम वन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वो मरकरी हो गया। इसके अलावा 2 और मेटल हैं, गैलियम और सीजियम, जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 28 डिग्री सेल्सियस होता है। और गर्मी के दिन में हमारे का टेम्परेचर कितना होता है एवरेज? 30 या 32 35 यही आसपास होता है। यानी कि हमारे रूम टेम्परेचर से वो पहले ही वो पिघल जाएगा।
तो लिटरली गैलियम और सीजियम को भी लिक्विड माना जाता है, हालांकि वो लिक्विड होते नहीं है, लेकिन लिटरली लिक्विड होते हैं, क्योंकि गर्मी के दिन में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो पिघल जाएंगे। दूसरा आपको प्रॉपर्टी है मेटल्स आर जनरली हार्ड। सब में जनरली लगाना जरूरी है। जनरली हार्ड यानी कि मेटल कड़े होते हैं, सभी हम आपको एग्जांपल भी दिखाए थे, एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीन ऐसे मेटल है जिनको आप साबुन की तरह काट सकते हैं। जैसे साबुन को चाकू से काट सकते हैं ना, इस तरह से लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को भी मेटल होते हुए भी उनको चाकू से काट सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर। मेटल्स में एक खास किस्म की चमक होती है जिसको लस्टर या मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल यानी कि उनको पीट के पतला पत्थर बना सकते हैं। जैसे आप लोग मिठाई कभी खरीदने जाओगे किसी बड़े दुकान से, तो जो काजू का बर्फी है उसके ऊपर चांदी का तवक या सोने का तवक लगा होता है, पतला सा चीज, या एल्युमिनियम फॉइल आप लोग देखे होंगे जिसमें फूड रैप करते हैं, या कभी कुरकुरे का पैकेट खरीद लो तो उसके अंदर से देखोगे वही एल्युमिनियम फॉइल कहीं बना होता है, उसका जो ऊपर का कवर है। Yes, sir. ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि उसको पीट के आप पतले शीट में बदल सकते हैं, नॉन मेटल को नहीं बदल सकते। नेक्स्ट है मेटल्स आर डक्टाइल, यानी मेटल को पिघला के उसको खींच के लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम, सबसे अधिक डक्टाइल जो मेटल है वो है गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से आप लगभग 3 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। आप कभी गहने देखे होंगे सोने के, तो इतनी बारीक उसमें डिजाइन बनाई होती है, तो वो अगर पतला तार नहीं बनेगा उतना मेटल का तो वो डिजाइन नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है जी, जिस टेम्परेचर पे कोई चीज पिघले, यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो। तो मेटल्स को पिघलाने में, यानी कि उनको सॉलिड से लिक्विड में बदलने में बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हुआ, एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम, क्योंकि पहले ही बताया कि उनका मेल्टिंग पॉइंट 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तो हथेली पर रखते ही वो लगभग पिघल जाते हैं। और अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। और नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। कभी लोहे के छड़ को चूल्हे में डाल दो, एक एंड को चूल्हे में डाल दो, एक एंड को पकड़े रहो, तो थोड़ी देर में हाथ जलने लगता है, क्योंकि वो हीट को कंडक्ट करता है। उसी की जगह पर अगर लकड़ी डाल दो अगर चूल्हे में, तो लकड़ी का एक एंड जलेगा, दूसरे एंड तक उतना जल्दी हीट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होता है। तो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है, लेड एंड मरकरी। बेस्ट कंडक्टर सिल्वर और कॉपर होता है, और पुअर कंडक्टर में लेड एंड मरकरी। जितने एक्सेप्शन हैं वो सब जरूर से याद रखोगे, क्योंकि एग्जाम में उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी उसमें अच्छे से पास होता है। बेस्ट जो कंडक्टर है वो है सिल्वर, फॉलोड बाय कॉपर एंड देन एल्युमिनियम। उसके बाद है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस समझ में आता है? यस अगर सर। मेटल को पीटेंगे तो रिंगिंग साउंड, बेल जैसा साउंड सुनाई देगा। नॉन मेटल को पीटने पे ऐसा कोई साउंड नहीं आएगा। तो मेटल्स आर सोनोरस। एक और इसमें छूटा हुआ है कि मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? जैसे सपोज कि ये इतना मोटा अगर हम लोहे का शीट ले लें स्टील का, और उसका पूरा एक स्टेज बना दें नीचे सपोर्ट डाल के, तो उस पर कितने लोग खड़े हो सकते हैं? मान लो कि बड़ा सा स्टेज पूरा का पूरा हम स्टील का ही बनाए हैं, इतना मोटा स्टील का, तो आपको उससे 500 आदमी भी खड़े हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इतना मोटा लकड़ी का हम स्टेज बनाए तो क्या होगा? 100 लोग से ऊपर जाएंगे तो टूट जाएगा। यानी कि मेटल्स की लोड सहने की क्षमता ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू नॉन मेटल्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसके आज, हाँ बोलो। डायमंड मेटल या नॉन मेटल है? डायमंड कार्बन का फॉर्म है, नॉन मेटल है। कल ज्यादा बताएंगे, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी जब बताएंगे ना तो उसमें बताएंगे। ठीक है, अभी हम इसको स्कूल निकलना है, तो आज का मीटिंग यहीं खत्म करते हैं हम लोग। ओके सर। चलिए, ओके, गुड डे, ओके सर। बाय।